ये तस्वीरें हम आपको तालाब तिल्लो से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से विशाल मेगावाट को सील किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसको सील किया जा रहा है विशाल मेगावाट को। अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, क्या किया है ये तो ये सर ये क्यों सील किया जा रहा है पता नहीं है। अफसर वो खड़े हैं कहाँ पे? अच्छा ये तस्वीरें देखें आप, ये सील किया जा रहा है। ये विशाल मेगावाट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे विशाल मेगावाट को सील किया जा रहा है और अब क्यों किया जा रहा है ये तो हमें पता नहीं है। जानकारी लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन इस पूरे मार्ट को ही सील किया जा रहा है। अब कारण क्या है ये तो हम नहीं, लेकिन यहाँ तस्वीरें देखें, ये लोग यहाँ पर इसको बंद कर रहे हैं। और सर आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से क्यों बंद कर रहे हैं इसको? साहब कौन सा साहब है ये अच्छा सर मैं जान सकता हूँ ये क्यों आप सील कर रहे हैं? वो आप कौन बताएगा सर? मैं जान सकता हूँ ये क्यों सील किया जा रहा है? ये कमीशन ऑफिस से पता चलेगा। कमीशन मैम के आर्डर से ना कोई वायलेट किया होगा इन्होंने, तब इसको सील कर दिया। कोई वायलेशन की है इन्होंने? कोई अपना एरिया बढ़ाया हुआ है? कुछ तो कुछ होगा ही ना, इसीलिए सील और वायलेट कुछ किया होगा तभी तो सीलिंग हो रही है। ये कमिश्नर मैम की तरफ से डायरेक्शन है इसे बंद करने? जी। तो ये कह रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो कमिश्नर है उनकी तरफ से डायरेक्शन है, इसलिए इसे सील किया जा रहा है। थोड़ा आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ देखें, ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी इन्होंने लॉक लगाया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, और ऊपर लिखा है, लॉक भी लगा है, लिखा भी है कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सील किया जा रहा है। अब कोई वायलेशन की होगी, लेकिन जो छोटा मोटा हमें जानकारी मिली है तो यहाँ पर सुनने में यही आया है कि यहाँ पर कोई कोर्ट में भी केस चल रहा था इन लोगों का, और कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वायलेट कर जो ये लोग हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, ये कहते हैं जो विशाल मेगावाट के ओनर हैं वो कहते हैं कि वायलेट कर ये लोग सील कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती गुंडागर्दी जैसा ये लोग कह रहे हैं। अब क्या कारण है सर? ये आप यहाँ ओनर हैं? ओनर कौन है यहाँ पे? वो भी सील हो गए हैं? हाँ। वो बाहर नहीं आ सकते? बाहर कैसे आएंगे सर? लाग लग गया तो बाहर कैसे आएंगे वो? अच्छा हाँ, यहाँ बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। तो ये ओनर भी जो हैं वो अंदर ही बंद हो गए हैं। अब ये लोग बाहर कैसे आएंगे ये तो यही जानना, लेकिन ये देखें, ये भी अंदर ही बंद कर दिए गए हैं। तो तस्वीरें यही हैं कि ये इसको सील किया गया है। ये देखें, यहाँ पर भी ये लिखा है कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सील किया गया है। ये लगा रहे थे लेकिन इसको बंद करने के लिए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि दुकानदार धीरे धीरे जो ओनर होते हैं धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाते रहते हैं, सामान जो है वो भी बार बढ़ाते रहते हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, हमने कई बार आपको तस्वीरें दिखाई हैं
यहाँ उनको लगता है कि लोग वायलेट कर रहे हैं। जब वायलेशन कर कर वो बाहर आ गए हैं, अपना उन्होंने यूरिडिक्शन बढ़ाई है, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हो रही है। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली मुझे तो यही बताया गया अभी इन्होंने, इनके द्वारा जिनकी प्रेमिसेस है, कि इनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी है, क्योंकि इनका कुछ कोर्ट में मसला चल रहा है म्यूनसिपैलिटी के साथ। इन्होंने कोई वायलेशन की है? वायलेशन के लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं, मैं वायलेशन क्या की है? वायलेशन बेसिकली जब बिल्डिंग बनाते हैं तो इनके नक्शे अप्रूव है, नक्शे में कुछ इन्होंने चेंजेस ऑल्ट्रेशन की हुई है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उसका जो मसला है ऑलरेडी दैट इज इन द लॉ ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट का जो है, कोर्ट का इनके पास स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद भी जो है म्यूनसिपैलिटी ने आके जो है बिल्डिंग सीज कर दी है। लेकिन अब एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कह सकते हो आप, क्योंकि एक जब कोर्ट में मसला चल रहा है तो आउट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर जाके आप जो है इस तरह से सीज नहीं कर सकते। जी, मतलब आपको लग रहा है ऑनर सही है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गलत है? देखिए, डिस्प्यूट दोनों में चल रहा है। मैं कहूंगा अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो म्यूनसिपैलिटी भी ये गलती कर रहा है। एक आप खुद देखिए, अंदर कम से कम 200 एम्प्लॉय है, ठीक है, दिवाली का सीजन है, कितने लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे इसमें, कितने लोग एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर जब कोर्ट में मसला चल रहा है तो मुझे लगता है उसे कोर्ट में सुलटाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आके इनको आज कितना पुराना मसला है कोर्ट में? ये ऑलरेडी 2 साल हो गए, 2 साल से ये बिल्डिंग फंक्शनल है, 2 साल से विशाल मेगा मार्ट यहाँ पे चल रहा है। ये भी एक नेशनल ब्रांड है, ऑलरेडी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन देखे होंगे तभी इन्होंने यहाँ पे आए। तो मुझे लगता है ये कोर्ट में चल रहा था तो इसको कोर्ट के मसले से ही देखना चाहिए था, इस तरह से आगे इनको सीज नहीं करना चाहिए था। ये तो वो सारे के सारे लोग हमने देखे, एम्प्लॉयज अंदर हैं, ओनर अंदर हैं, बंद हो गए हैं वो। देखिए, जिसने बिल्डिंग बनाई है उसने भी कर्जा लिया है, उसको बैंक की इंस्टॉलमेंट देनी है। जो अंदर एम्प्लॉयज है उनको भी अपना घर बार चलाना है, कोई 5,000 कोई 6,000 पे नौकरी कर रहा है। त्योहार का सीजन सिर पे है, अगर मालिक की बिल्डिंग ही सीज हो जाएगी जिसकी जगह है तो वो कहाँ से एम्प्लॉयज को पैसा दे पाएगा। तो एक तरफ बेरोजगारी की भी बात है इसमें और दूसरी तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है स्टेटस को, तो उसमें जो है आपको वायलेशन ऑफ कोर्ट भी इन्होंने मुझे लगता है म्यूनसिपैलिटी ने किया है। थैंक यू सर। तो वायलेशन जो है, कोई छोटी मोटी वायलेशन हुई है, लगभग 2 साल जैसे ये बता रहे हैं, 2 साल पुराना ये मामला है, कोर्ट में ये चल रहा है। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई है उसका नक्शा वगैरह पास किया है, लेकिन कुछ चेंजेस इन्होंने अंदर किए हैं जिसको लेकर ये सारा मसला जो है पिछले 2 साल से कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वायलेट कर कंडेम, ये कह रहे हैं कंडेम भी लग सकती है कि इनके पास स्टे ऑर्डर है, तो फिर ये कैसे यहाँ पर आकर इसे सील कर सकते हैं। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि गुंडागर्दी है क्या ये। अब इसमें क्या तथ्य हैं, क्या जानकारियां हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज़, ओनर भी अंदर ही बंद हो गए हैं। अब वो उनको क्यों बंद किया गया है, अब वो मान नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन बंद किया गया है। लेकिन यहाँ पे पुलिस बल भी लगाया गया है। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि कोई ज़्यादा होशियारी करेगा तो उसको भी उठाकर लॉकअप में डाला जाए। और पुलिस यहाँ पर खड़ी है, लेकिन हमें लगता है कि अभी कमिश्नर का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सील कर दिया गया है, लॉक लगा दिए गए हैं। एम्प्लॉयज़, कर्मचारी जो विशाल मेगा मार्ट के अंदर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे कर्मचारी जो हैं वो अंदर हैं। वो बेचारे, अगर आपको वहाँ से तस्वीरें देख पाएँ तो वहाँ से वो बाहर देख रहे हैं कि कोई हमें बाहर निकालेगा, लेकिन उनको वो अंदर ही सील हो गए हैं। तो ये अंदर ही बंद हो गए हैं। अब ये कैसे बाहर आएंगे, क्योंकि ये सील हो गया। और दूसरा, यहाँ पर हमने लोगों से पूछा तो यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है बाहर आने का। अब कैसे बाहर आएंगे, क्या होगा। सर, मैं जान सकता हूँ आपसे, ये कोई और रास्ता भी है, आप बाहर कैसे आओगे? नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं, बिना रास्ते के सील किया। नहीं तो ये म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन कहाँ उन्होंने ये बंद किया है, सील किया है, तो क्या लग रहा है, ये सही फैसला है या कोई गलत है? सर बिल्कुल गलत फैसला है। जो हमें दिखाया गया है वो लैंडलॉर्ड के पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर हैं, स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ये इसको सील किया गया है, जबरदस्ती सील किया गया है। तो आप कंडेम करेंगे अब कोर्ट में? सर हमारे लैंडलॉर्ड है, आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। लैंडलॉर्ड थोड़ा पास आके बोलें ताकि आवाज़ आप
सारा स्टाफ अंदर है? सारा स्टाफ अंदर है, वो अंदर है, कस्टमर अंदर है, अच्छा, कस्टमर भी अंदर है? कस्टमर भी अंदर है और इन्होंने सील कर दिया बस। ये तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का? कोई रास्ता नहीं है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी अंदर हैं, कस्टमर भी अंदर हैं। आप सोचेंगे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अंदर हैं। नहीं तो ये अब क्या क्या फैसला होगा? पता नहीं, कोर्ट के गेस्ट जाके इन्होंने बंद कर दिया, सील कर। कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास कि आप इनको कुछ नहीं कर सकते। आप कोर्ट में कंडेम तो करेंगे, लेकिन बाहर कैसे आएंगे? वो तो अब आप देखिए ना, पुलिस देखेगी क्या करती है। कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को कॉल वॉल किया आपने? नहीं, हमने कहाँ से करनी है, हमने कोई नहीं की, वो उठाते ही नहीं है, कॉल किसको करने हैं। कितने यहाँ पर कस्टमर कितने अंदर बंद हुए हैं? कस्टमर भी हैं, 10-15 कस्टमर हैं, बाकी स्टाफ है 15-20 जनों का स्टाफ। हम वेट कर रहे हैं सर, 1 घंटे से हम तो वेट कर रहे हैं, कब खुलेगा तो। थोड़ा थोड़ा आगे आके बोलें ताकि आवाज। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। एक घंटे से? मेरे साथ 2 बच्चे हैं मेरे, अच्छा, शॉपिंग करके फ्री हो गए हैं, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। इन लोगों ने जबरदस्ती, हमने तो यही देखा कि जबरदस्ती लगाया, हमें बात का नहीं पता, मगर ये खुलवा दीजिए ना सर, हमें बाहर जाना, हमारे घर वाले वेट कर रहे हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं। तो ये कस्टमर जो हैं वो भी यहाँ पर अंदर, कस्टमर भी अंदर हैं, बच्चे छोटे छोटे वो अंदर हैं, और 1 घंटे से, जैसे ये कह रहे हैं, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग बाहर आएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की गई है, और मार्ट के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उसके अलावा कस्टमर अंदर हैं, छोटे छोटे बच्चे अंदर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब बाहर आएंगे। ये देखिए मासूम मासूम बच्चे बेचारे परेशान हो गए हैं कि हम लोग कैसे बाहर जाना है। इनकी आवाज़ तो आ नहीं पाएगी, लेकिन ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी, हम ये कहेंगे, काफ़ी शर्मिंदगी भरा ये फैसला है। और ये यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे देखें, अब इनकी क्या गलती है, हमें ये बात समझ नहीं आ रही। आप यहाँ पर देखिए, बाहर ये ताला यहाँ पर लगाया गया है और अंदर आप यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अंदर मार्ट के अंदर कैद कर दिए गए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, और कोर्ट के ऑर्डर को, स्टे ऑर्डर को वायलेट करके, जैसे ये ऑनर यहाँ पर मार्ट के ऑनर, विशाल मेगा मार्ट के ऑनर ये कह रहे हैं कि इस कोर्ट के स्टे ऑर्डर को वायलेट कर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक किया। ये देखें छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची देखें आप, ये देखें, ये भी अंदर कैद हो गए। ये छोटे छोटे बच्चे, बेचारे मासूम बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 1-2 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि ये बाहर आएंगे, लेकिन कैसे बाहर आएंगे। ये देखें मासूम बच्ची इंतजार कर रही है। इससे क्या कहा जाए, इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो कार्रवाई, इसे क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, क्या शब्द दिए जाएं। और छोटे छोटे बच्चे, एक मासूम सा बच्चा, पीछे भी अगर आप देखेंगे तो हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाएँ तो पीछे एक छोटा बच्चा जो है वो भी खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है कि उसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कैसे निकाला जाएगा, फ़ोन निकालेंगे, क्या कैसे किया जाएगा। 10-15 कर्मचारी हैं, इसके अलावा 10-15 कस्टमर भी जो हैं वो भी अंदर हैं। इन लोगों को यहाँ पर कैद करने की वजह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, हमें लगता है कि बतानी चाहिए कि आखिर क्या हुआ है, क्यों कस्टमरों को अंदर कैद किया गया है, कर्मचारियों को क्यों कैद किया गया है। ये गेट लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अच्छा, ये गेट को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गेट को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी देखें यहाँ पर किस तरह से लगाई गई है। ये गाड़ी जो है यहाँ पर लगाई गई है ताकि गेट लॉक ना हो सके, सील ना किया जा सके, लॉक जो है वो नहीं लगाया जा सके। लेकिन कस्टमर अंदर हैं, बच्चे अंदर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ से दिखाएंगे जब तक ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल दी। अब बंद क्यों किया ये तो ये जाने, लेकिन ये लोग तो गेट भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी की चाबी दे दो। ये देखें,
स्टे ऑर्डर, जो ओनर है उनके पास स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन उसके बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये यहाँ पर उनके काम को बंद कर दिया जाता है। अंदर जो लोग शॉपिंग करने आते हैं वो भी क्या, एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दूं कि दरअसल मामला क्या है। मामला काफ़ी पुराना है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और विशाल मेगावाट के जो ओनर हैं उनकी लड़ाई जो थी वो कोर्ट में चल रही थी। 2 साल पुराना ये मामला है और जो नक्शा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से शायद इन लोगों ने जो पास करवाया था उसमें कुछ चेंजेस की है, जिसको लेकर ये सारा मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट के स्टे ऑर्डर हैं। उसके बावजूद कोर्ट ने जब स्टे दिया था तो उसके बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, गेट लॉक कर रही है। और ये देखें गाड़ी भी यहाँ से हटाई जा रही ताकि गेट को लॉक किया जा सके। ये देखें, नहीं जो बच्चे अंदर बंद है वो बाहर निकलेंगे। जो रास्ता है निकलने के लिए, रास्ता है ना यहाँ से, रास्ता है, वहाँ पर है रास्ता यार। कहाँ भाग रहे हो तो ये कह रहे हैं कि SHO साहब कह रहे हैं कि रास्ता है यहाँ से, वो कस्टमर जो हैं अंदर वो बाहर निकल सकते हैं। ये लेकिन हम भी यहाँ से, हमें भी बाहर जाना होगा क्योंकि ये लोग यहाँ पर बंद कर रहे हैं। और ये देखें, ये जो अंदर है वो अंदर रह गए, जो बाहर है वो बाहर। कुछ मीडिया कर्मी भी अंदर हैं, पुलिस के कर्मचारी अंदर हैं। सारे के सारे ये जो जल्दबाजी यहाँ पर दिखाई जा रही है वो थोड़ी सी कुछ चिंता का विषय है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है और क्या करना क्या चाह रही है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये देखें यहाँ पर गेट लॉक, ये देखें तस्वीरें। ये देखें पुलिस के कर्मचारी भी बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर अंदर बंद हैं, बच्चे बंद हैं, उनको कौन बाहर निकालेगा। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ रास्ता भी है, लेकिन वो अब क्यों नहीं बाहर आ रहे वो तो वही जाने, लेकिन रास्ता है और जो लोग अंदर हैं वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं आना चाह रहे हैं। ये पुलिस यहाँ पर SHO साहब जो कह रहे हैं हमें, हम वो बता रहे हैं आपको। लेकिन ये तस्वीरें देखें आप, तो बातचीत यहाँ पर की जा रही है। क्या बातचीत की जा रही है तो यही जाने, लेकिन ये तस्वीरें देखें, अब सभी पुलिस के कर्मचारी SHO साहब जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और अब इसे गेट को भी यहाँ पर सील किया जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये बड़ी कार्रवाई है। यहाँ पर विशाल मेगावाट को सील किया जा रहा है और तस्वीरें आप यहाँ पर लाइव देख रहे होंगे। हाँ, ये देखें आप, नहीं सर, जो अंदर है उनको बाहर भी निकाला जाएगा। नहीं ये बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पर ये गेट को लॉक कर दिया। मारा शॉट। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी जोश में दिख रहे हैं और इसे सील किया जा रहा है। पहले तो अंदर सील किया गया था, लेकिन अब ये यहाँ पर गेट को भी सील कर रहे हैं। विशाल मेगावाट
के गेट को भी सील कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साफ तौर पर ये लिखा है कि ये अब सील हो गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन कई सारे लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि अब दिवाली भी आने वाली है, 2-4 दिन में दिवाली भी है, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा, कोर्ट में ये सारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये कार्रवाई कर रही है, कंडेम लगती है, लेकिन उसके बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं है और ये सील कर दिए। ये तस्वीरें देखें, ये हो गया लॉक। ये हो गया है सील लॉक जो है, ये देखें आप, प्रॉपर इसे सील किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जो कर्मचारी अंदर हैं, जो कस्टमर अंदर हैं, वो लोग कैसे बाहर आएंगे, कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा मार्ग है। लेकिन एसएचओ साहब ये कहते हैं कि मार्ग है, रास्ता है, अंदर से बाहर आया जा सकता है, लेकिन आना चाहे कोई तो। अब कोई आएगा नहीं आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर जब गेट ही लॉक कर दिया गया, इसे सील कर दिया गया, तो फिर कैसे बाहर आया जाएगा। कोई दूसरा मार्ग हमें यहाँ पर दिखता नहीं है। और जो हमने भी बात की तो वो भी ये कहते हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई कर रही है। एक 1-1.5 घंटे से छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी जो हैं वो अंदर बंद हैं और वो भी बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बाहर जाया जा रहा है। वो भी चिंता में हैं, वो भी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वो सामान लेने आए होंगे, कुछ खरीदने आए होंगे और अचानक यहाँ पर इसे सील कर दिया जाता है, तो फिर वो ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कि ये क्या हो रहा है। उनके लिए चिंता या दुख भरी बात तो नहीं, उनके लिए तो एंटरटेनमेंट ही होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और वो देख रहे होंगे बाहर मीडिया कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, दूसरे लोग हैं, कोई बहस कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अंदर हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अच्छा, क्या नाम है सर? नितिन महाजन। ये आप इसके ओनर हैं? हाँ जी, मैं ओनर हूँ। हाँ, अभी मैंने आपसे बात की अंदर से। आप बाहर कैसे आ गए? इन्होंने खोला क्या? नहीं, कुछ नहीं खोला, मैं टाप के आया हूँ। है रास्ता? मैं टाप सकता हूँ। उधर बच्चे हैं अंदर, सब कुछ है, लेडीज हैं, कस्टमर है। लेडीज भी हैं अंदर? लेडीज भी हैं, कस्टमर भी है। छोटे छोटे बच्चे तो हमने देखे, बच्चे भी हैं। अच्छा, हाँ। कितने होंगे कस्टमर वहाँ पर? कस्टमर भी होंगे, 15-20 कस्टमर हैं। अच्छा, हाँ, ऊपर स्टाफ है, 15-20 जनों का स्टाफ है। अच्छा, हाँ। और ये तो बोल रहे थे, एसएचओ साहब को पूछा तो वो कह रहे हैं यहाँ कोई रास्ता भी है, यहाँ से बाहर? कोई रास्ता नहीं है यहाँ से, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से। तो वो फिर अंदर ही रहेंगे? अब क्या पता क्या करते हैं, अब इनका पता नहीं। कोई, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर थे, सब कुछ था, पर फिर भी इनको भी दिखाया, एसएचओ साहब को भी दिखाया, सबको ही दिखाया, पर वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें नहीं पता है कोर्ट के ऑर्डर्स का। मुझे एक बात जाननी है कि जैसे ये कह रहे हैं कि मामला 2 साल से कोर्ट में है और जो नक्शा आपने पास करवाया था उसमें कुछ आपने कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर? कुछ नहीं, जो है वो कोर्ट पे चल रहा है, वो तो कोर्ट पे चल रहा है ऑलरेडी मसला। ये कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कहते नहीं, हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। ये कौन सा ऑर्डर मान रहे हैं? और ये म्यूनसिपैलिटी का कह रहे हैं, हमें कोई म्यूनसिपैलिटी का ऑर्डर आया, हम उसी को मानेंगे बस। कमिश्नर ये कह रहे हैं कमिश्नर का ऑर्डर है? हाँ, बस वही कह रहे, कहते कोर्ट से ऊपर है कमिश्नर, हम नहीं मानते। तो अब आगे आपका क्या फर्दर स्टेप होगा? वो तो हम लेंगे, कोर्ट से लेंगे परमिशन, और क्या स्टेप क्या होगा। अच्छा, आपने कोई बात करने की कोशिश नहीं की कमिश्नर मैम से या मेयर से? हमें तो तब है ना, अभी आए एकदम आए हैं तो इन्होंने सील कर दिया, तो बात कब करेंगे हम? नहीं तो वो मतलब उनको बाहर भी आने का मौका नहीं दिया? कोई मौका नहीं दिया इन्होंने। कोई नोटिस वगैरह दिया होगा? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो कोई नोटिस भी नहीं है इनके पास, कोई इनको जानकारी भी नहीं है। अचानक आए और आकर पहले वो डोर अंदर जो विशाल मेगा मार्ट का डोर है वो बंद कर दिया, उसे सील कर दिया। उस समय अंदर कस्टमर थे। ये जैसे ये कह रहे हैं कि ये कूद कर दीवार को टॉप कर आए हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, औरतें हैं, ये जो कह रहे हैं औरतें हैं, वो कैसे बाहर आएंगी? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई नोटिस भी नहीं दिया और ये भी कह रहे हैं कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी यहाँ पर आए हैं वो ये कहते हैं कि वो कोर्ट का ऑर्डर जो है वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो उनके हेड हैं, वो तो होना तो यही चाहिए कि जो उनके ऑफिसर उनको जो भी ऑर्डर दें वो उसे फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो करते हुए ये बंद कर रहे हैं। लेकिन उन जो इनके ऑफिसर हैं उनको तो जवाब देना ही होगा। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।